ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है सिंचाई की डैमों की सुरक्षा का। मुद्दा इस प्रकार से है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई विकास खंड को हम इकाई बनाकर बात कर रहे हैं। अब ये डैम की सुरक्षा क्या है? जो सिंचाई के लिए गवर्नमेंट स्थल चयन करने के उपरांत किसानों की भूमि को अधिग्रहित करके डैम बनाते हैं और इस डैम का एकमात्र उद्देश्य है खेतों को सिंचाई करना। कुछ नहर के होते हैं और कोई लिफ्ट के होते हैं, छोटे होते हैं और बड़े होते हैं। पर आज जो मामला है वह है सुरक्षा का। डैम का जो क्षेत्र होता है, डैम के अंदर और डैम से लगा परिसर, इसमें नियम है इसकी सुरक्षा के लिए। इसकी पटल के आजू बाजू में और भीतर की तरफ किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं करना चाहिए, इसके स्पष्ट नियम है। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा नियम है, गर्मी में इसमें जो डेड वाटर होता है, जो संकलित पानी होता है, वो पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और आपदा के लिए बचा कर रखा जाता है। हमने मुल्ताई में जो 41 डैम हैं उसमें से 39 डैम छोटे हैं। इकाई बनाई है ग्राम एनस का डैम, जिसके अंदर वर्तमान में जेसीबी से खुदाई हो रही है। आजू बाजू से डैम के मुरुम निकाली जा रही है। काली मिट्टी को लेकर बड़े पैमाने पर कुछ लोग अपने खेतों में डाल रहे हैं। हम काली मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी का और मुरुम का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर डैम सुरक्षा के लिए यह बहुत घातक है। किसी दिन अगर कोई अप्रिय घटना घट गई तो कारण ढूंढते नहीं मिलेगा। एनस के इसी डैम में एक और चीज है, डैम ऊंचाई पर है और उससे गहराई की तल पर 600 से 700 मीटर की दूरी पर दिल्ली मद्रास रेल मार्ग भी जाता है। वो अगर कभी आपदा की स्थिति बनी तो वह भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तकनीकी जानकारी के अनुसार। हमारे संग गांव के जो युवा बैठे हैं, ये इंजीनियर हैं, ये गांव में आए और इन्होंने ग्रामीण मीडिया को सविस्तार यह जानकारी आपको बताएंगे। ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आपका हम स्वागत करते हैं। जो आपने ग्रामीण मीडिया को डैम सुरक्षा का मुद्दा बताया, तो आप अपना परिचय देते हुए, आप अपना स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन सविस्तार बताते हुए हमको तकनीकी जानकारी दीजिए। सर, मेरा नाम मुकेश पवार है। मैं ग्राम इनस का स्थायी निवासी हूँ। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, साथ ही मैंने एमबीए की पढ़ाई भी की हुई है। इस संबंध में सर मैं अभी पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ प्रेजेंट में। मेरा एग्जाम नेक्स्ट मंथ में है। लेकिन मैंने डैम सुरक्षा के ऊपर एक टॉपिक मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जिसके बाद संबंध मैंने कुछ चीज़ देखी है कि मेरे अपने गाँव का जो डैम, जिससे मेरी भी ज़मीन सिंचित होती है और आसपास के 2 गाँव 3 गाँव के कृषकों की ज़मीन यहाँ से सिंचित होती है। लेकिन मैंने देखा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे हैं और मुरुम का खनन कर रहे हैं, जो कि डैम सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह घातक हो सकता है आगे आने वाले भविष्य के लिए। साथ ही मैं सरकार को और आम जन को भी यह बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जो डैम की भौगोलिक स्थिति है वह बहुत ही थोड़ी ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पे है कि नीचे रेलवे ट्रैक है, जो यहाँ से 500 से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। और हो सकता है कि यदि कभी डैम में कोई क्रैक या फिर कोई डैमेज होता है तो इससे नीचे की उपस्थित जो हमारा रेलवे मार्ग है उसको भी क्षति पहुंच सकती है। आधार पर मैं डैम की सुरक्षा, साथ में वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा जो डैम है वो बिल्कुल भी उसके अंदर पानी नहीं है, जो कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए और पशुपालकों को खास करके बहुत ही ज़्यादा इसमें समस्या देखने को मिल रही है। यानी डेड वाटर पूरा खत्म हो गया? जी सर, बिल्कुल डेड वाटर बिल्कुल भी नहीं है डैम के अंदर। जो आप बोल रहे थे आपने बी इंजीनियरिंग की है जी, तो डैम सेफ्टी, इसके अंदर जो किसान खुदाई कर रहे हैं जी, जेसीबी मशीन से काली मिट्टी निकाल रहे हैं, कोई मुरुम निकाल रहा है जी, तो ये मेरे को बताइए कि कल को अगर भविष्य में लीकेज हुआ जी, साथ क्षतिग्रस्त हो सकता है कि नहीं? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखा जाए तो दोनों साइड पहाड़ है और ये दोनों पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और पहाड़ों के नीचे से रेलवे मार्ग गया हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं सर इसका। और मेरे से अच्छा अंदाजा सर जो सरकार में बैठे हुए इंजीनियर्स है वो उनको ज़्यादा अनुभव है इस चीज़ का। तो वो यदि इस चीज़ की जांच करें और ऐसी यदि कोई स्थिति बन रही है तो उनको
उसका यानी निराकरण हमारा संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के डैम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी खुदाई चाहे वो काली मिट्टी हो मुरुम, उस पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए। एक तो ये बिंदु है हमारा। दूसरा, डेड वाटर जो सुरक्षित छोड़ा जाता है वह पानी डैम में अंदर होना चाहिए। प्रशासन इस पर कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रही है कि यहाँ के पशु पक्षियों के लिए इसमें पानी इतनी मात्रा में तो रहे कम से कम कि आने वाले जो गर्मियों में उनको पानी पीने के लिए रहे, क्योंकि कुल मिलाकर हमारा एक तो डेड वाटर सुरक्षित करना है जी। दूसरा बात, डैम सेफ्टी के लिए आम आदमियों को डैम क्षेत्र में प्रतिबंधित करना चाहिए। जी बिल्कुल। यानी वैसे भी, क्योंकि ना तो मशीनों और बिगर मशीन के भी, क्योंकि वह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा। आपने किसी अधिकारी को सिंचाई विभाग के अभी तक के कोई शिकायत या कंप्लेंट की है? जी सर, मैंने कैसे भी कंप्लेंट की थी और मैंने वैसे भी लोगों मतलब जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी से मैंने फ़ोन कॉल पे बात की थी, तो उन्होंने भी। शासन एवं प्रशासन से विनती है कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।